कोतवाली परिसर में एसपी ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के मामले में कैंप लगाकर की सुनवाई। पूरनपुर तहसील क्षेत्र में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सबसे ज्यादा मामले पूरनपुर क्षेत्र के हैं। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने कोतवाली में सोमवार समय 12 बजे विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें एसपी ने खुद जन सुनवाई की। इस दौरान कैंप में सैकड़ों लोग शामिल हुए और उन्होंने ठगी के आरोप लगाकर मामले में एसपी से शिकायत की है। आईलेट्स संचालकों ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी की। लगातार ऐसे मामले सामने आने पर एसपी ने कोतवाली परिसर में विशेष कैंप का आयोजन किया है, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। विदेश भेजने के नाम में ठगी हुई। पूरी बात बताइए। अमरीक सिंह है जो यहाँ अशोक कॉलोनी में रहता है, मेरे लड़के को विदेश भेजने के नाम में ठगी करी। ऑस्ट्रेलिया भेजना था, जिसमें 2 करोड़ की बात हुई थी। उनसे 1 करोड़ 80 लाख रुपए से ले लिया, इसमें 81 लाख रुपए नकद लिया है और 99 लाख रुपए उसको खाते में डाला। इन लोगों के खाते में पैसे डाले ना तो उनके नाम एफआईआर हुई है कोई, और इनके नाम एफआईआर हुई है। लड़का उसका विदेश से अभी आया था, ऑस्ट्रेलिया से, और दोबारा फिर विदेश भेज गया। हमने यहाँ जानकारी भी दी थी विदेश से लड़का आ गया है, लेकिन इनका कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, ये जो 23 दिसंबर को यहाँ पर 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एक इनकाउंटर हुआ था, उसकी जो विवेचना चल रही थी उसमें कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आए थे। एक एनआईए का वांटेड अपराधी जो 10 लाख का इनामी अपराधी है, वो कोविड के समय में यहाँ पर आकर रुका। किन्हीं लोगों ने उन्हें कुछ पैसों के लालच में, फर्जी वीजा पर बाहर भेजने के लालच में उन्हें अपने घर में रुकवाया उस व्यक्ति को, और ये संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति द्वारा कई लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश भेजा गया। इसी क्रम में जो पूछताछ चल रही थी उसमें ये एक कड़ी जुड़कर सामने आई कि कस्बा पूरनपुर, कस्बा मझौला, कस्बा अमरिया, पीलीभीत और आसपास के जनपद के जो कुछ कस्बे हैं, वहां पर कई सारे वीजा सेंटर्स जिन्होंने अपने आप को आईलेट सेंटर के नाम पे चलाते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और ये मार्कशीट की धोखाधड़ी, फर्जी मार्कशीट लगाते हैं। उसमें ये जो एक शो मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो गारंटी मनी दिखानी होती है वो भी दूसरों के खातों का यूज करके लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रैकेट। और ये भी उसमें तथ्य सामने आया कि डोंकी रूट से भी कई लोग बाहर गए। जो अभी डिपोर्टेशन से भारतीय लोग वापस आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 5 लोग वापस आए हैं और 5 इसी जनपद के ताल्लुक रखते हैं। तो इससे ये चीज एक स्पष्ट हो गई कि एक बहुत बड़ा रैकेट कार्य कर रहा है और किसी दिन ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ से बाहर भेजा जा सकता है। इसमें कुछ बातें ये भी सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा यहाँ के लड़कों के खातों का यूज करते हुए जो मर्डर और रैंसम मनी है वो भी भेजी गई। ये सारी चीजें जब हमारे पास रिकॉर्ड में आई तो हमने इन दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया कि कितनी कंप्लेंट्स ऐसे कुछ लोगों के पास आई। इसी क्रम में 20 के लगभग मुकदमे लिखे जा चुके हैं। 12 लोगों को एक फर्जी मार्कशीट के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, फर्जी वीजा के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, डोंकी रूट का जो कबूतरबाजी होती है, जो ये यहाँ से जो इजी वीजा कंट्रीज हैं उनमें भेज देते हैं, फिर उसके माध्यम से भेजते हुए यूएस बॉर्डर पर वहां पर ये क्लेम करते हैं, झूठा क्लेम करते हैं कि भारत देश में उनको खतरा है, जबकि ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं होती। बिल्कुल झूठा क्लेम करके उन फॉरेन कंट्रीज को धता बताते हुए उनके वहां एसाइलम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कई गैंग्स का भंडाफोड़ किया गया है। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 24 तारीख को ये एक कैंप थाना पूरनपुर में लगाया गया है और इसमें लगभग जो हम लोग की अनुमान है कि 500 के लगभग लोग न केवल जनपद पीलीभीत से बल्कि आसपास के जनपदों से भी आए हैं। उनमें जो भी लीगल एडवाइस है उनको हम लोग दे रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर धोखाधड़ी हुई है और वो सिर्फ सिंपल कहीं से ऐसी तहरीर लिखा ले रहे हैं जिसमें नॉन अरेस्टिंग सेक्शंस लग रहे हैं, उनको लीगल एडवाइस भी दी जा रही है। जो उनको वीजा परमिट और अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हमारे द्वारा ही कराया जा रहा है। एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तहत हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जो सब रजिस्ट्रार हैं, उनको भी बुलाया गया है कि ऐसे जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग पता करा रहे हैं। और इसमें आज जो हमारी उम्मीद है कि 100 से अधिक एफआईआर और 100 से अधिक एप्लीकेशन की जांच हम लोगों को प्राप्त होगी।
जितनी भी एप्लीकेशंस की जांच प्राप्त होगी, आज शाम तक भी ये कैंप लगेगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस कैंप को एक्सटेंड कराया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि कृपया छोटे छोटे लालच में पड़कर किसी को भी किसी फर्जी एजेंट के माध्यम से बाहर न भेजें। कई बहुत ही दुखी कर देने वाली कहानियां हम लोगों के सामने आई हैं। लोगों ने अपनी पूरी जमीन बेच दी है और पूरा पैसा, पूरी संपत्ति उनके नाम लगा दी है और वो धोखाधड़ी का शिकार हुए। तो कोई ऐसे गलत एजेंट्स के हिसाब में ना पड़े। जो भी कैरेक्टर वेरीफाइड जिनका है, जो अच्छे लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से लोग बाहर जाएं। थैंक यू।